बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सईद विद एस कुकिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं लेके आई आप लोगों के लिए न्यू रेसिपी, बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट। अक्सर घर में होता है कि कद्दू का नाम सुनते ही बच्चों बड़ों की सबकी भूख ख़त्म हो जाती है। आज हम इस तरीके से कद्दू बनाएंगे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो कद्दू खा रहे हैं। आज हम बनाएंगे कद्दू के कोफ्ते, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यमी। तो चलिए आइए हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये मैंने कद्दू ले रही हूँ, तो मैंने वॉश कर लिया है। तो इसको हम पील करके कद्दूकश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि एक हांडी हम रखेंगे, उसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे ताकि जितनी देर में हम कद्दूकश कर रहे हैं उतनी देर में हमारी ये प्याज वगैरह कुक हो जाए। तो इसमें क्या करेंगे हम, साथ ही ये मैंने 2 से 3 दरमियाने साइज़ के प्याज काट के रख ली, ये डाल देंगे। और 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर, ये भी साथ में इसमें डाल देंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे ढककर। जितनी देर में हमारा प्याज और टमाटर वगैरह कुक हो रहे हैं उतनी देर में हम इसको क्या करेंगे, कद्दू को हम छिलका रिमूव करेंगे और कद्दूकश कर लेंगे। ये देखें जी, ये मैंने सारे कद्दू ऐसे कद्दूकश कर लिए। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि इनको हल्के हाथ से दबा के इनका पानी थोड़ा सा रिमूव कर देना है। अब ये मैंने 2 से 3 प्याज भी लेके कद्दूकश कर लिए थे, इनका पानी मैंने निचोड़ दिया है। ये मिक्स करेंगे। अब आते हैं हम मसालों की तरफ, बहुत ही ज़बरदस्त वाले। अब इसमें हम 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे। ये थोड़ी सी हम इसमें चिली फ्लेक्स डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें तकरीबन डालेंगे कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा और तकरीबन 1 चम्मच हम इसमें ये इमली का पल्प डालेंगे, यानी 1 बड़ा चम्मच हो वो डाल देंगे। और 4 से 5 चम्मच हम इसमें बेसन डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह आपस में बाइंड हो जाए। और इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, ये हमारा बैटर जो है तकरीबन मिक्स हो गया है। अब क्या करेंगे, हम इसके गोल गोल कोफ्ते बनाएंगे। और तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी, बस दरमियानी आंच पे यानी मीडियम फ्लेम पे हम इसको ऐसे गोल गोल करके बनाते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ गया इनका और बहुत ज़बरदस्त से हमारे कोफ्ते रेडी हो गए हैं। और टेस्ट तो कोई बंदा इसको इमेजिन कर ही नहीं सकता कि ये कद्दू है। तो आइए, अभी हमने जो प्याज और टमाटर हमने पकने के लिए रख दिया था, ये देखें जी बिल्कुल ये गल चुका है। इसको हम क्या करेंगे, जग में निकालेंगे और ग्राइंड कर देंगे। टमाटर हमने ग्राइंड कर लिया, अब इसको हम वापस इसमें डालेंगे और इसका मसाला रेडी करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी कर सकते हैं। 1 से तकरीबन पौना चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और हम इसका मसाला भूनते जाएंगे साथ साथ। मसाला अच्छी तरह भूनना चाहिए। वैसे तो ये हमारे टमाटर और प्याज पके हुए हैं, लेकिन फिर इसको अच्छी तरह भूनेंगे। 1 चम्मच हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। एक चम्मच हम इसमें कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा भी ऐड कर देंगे साथ ही। और अच्छी तरह भूनते भूनते हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये हल्का सा ग्रेवी टाइप बन जाए और इसको हम बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। ये हमारा तकरीबन ग्रेवी जो है रेडी हो गई है। बस अब इसमें क्या करना है, हमने ये कोफ्ते डालने हैं
आराम से डालेंगे, एकदम से नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सारे कोफ्ते इसके अंदर डाल देंगे हम। 5 मिनट के लिए हम ढककर हल्की आंच पे दम वाली सिचुएशन में रख देंगे। सिर्फ 5 मिनट के बाद इसको हम देखते हैं। देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे कद्दू के कोफ्ते रेडी हो गए। जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं कि ये कद्दू है, किसी बंदे को पता नहीं चल सकेगा ये कद्दू है। टेस्ट का तो बिल्कुल नहीं पता चलेगा, इतना ज़बरदस्त टेस्ट है। बस अब ये सर्विंग के लिए रेडी हैं। क्या करेंगे, अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ डालेंगे, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची कटी हुई डाल देंगे इसमें, और सबसे ऊपर हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ डाल देंगे। इतने कमाल के हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, सबको बहुत पसंद आएंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे अब इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।